जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा, नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि कात्यायनी की पूजा करते समय आपको किन रंगों के कपड़े पहनना चाहिए और कौन सा फूल आपको कात्यायनी देवी को अर्पित करना चाहिए और माँ कात्यायनी का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और उनकी सवारी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर व्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि जिन लोगों के विवाह में विलंब होता हो उनको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद मिल जाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र वाले लोगों को भी माँ कात्यायनी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे सभी भक्त जो माँ कात्यायनी से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं उनके लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए शारदीय नवरात्रि के छठे दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 28 सितंबर दिन रविवार को रहेगा और षष्ठी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर 12:03 पर होगी और षष्ठी तिथि की समाप्ति 28 सितंबर को दोपहर के 2:27 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 9:12 से लेकर के सुबह 10:42 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:10 से लेकर के 9:11 तक और इसी दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर के 12:35 तक रहने वाला है और इसी दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:10 पर और इसी दिन राहु काल का समय रहेगा शाम के समय 4:41 से लेकर के शाम के 6:10 तक। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी कार्य या पूजा का उपाय ना करें। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय आपको लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए और नवरात्रि के छठे दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपनी रोज वाली पूजा करके कलश की पूजा करनी चाहिए। अब आप माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए व्रत व पूजा का संकल्प करें। आप सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर माँ कात्यायनी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि अगर आपके पास अलग से माँ कात्यायनी की मूर्ति नहीं हो तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करके माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अब आप गंगा जल से माता को स्नान कराएं। इसके बाद रोली, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें और माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। आप माता को गेंदे का फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाना बेहद ही शुभ होता है और माँ को मीठा पान भी बेहद पसंद है। इसके बाद धूप दीप जलाकर आप माँ कात्यायनी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार जरूर करें। दोस्तों, जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप माँ के मंत्रों का जाप करेंगे माँ कात्यायनी आपसे उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी कामना को भी पूर्ण करेंगी। मंत्र उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना को माँ कात्यायनी से जरूर बोलें। साथ ही माँ कात्यायनी की कथा का पाठ भी करें। इसके बाद कात्यायनी की आरती कर विधि विधान से पूजा को संपन्न करें और अंत में भूल की क्षमा याचना जरूर करें और सभी लोगों में प्रसाद का वितरण कर दें। दोस्तों,
माँ कात्यायनी की पूजा करने से गृहस्थ लोगों के जीवन में खुशहाली आती है और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है उन्हें भी शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उन्हें भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्ट हर लेती हैं और घर में खुशहाली और समृद्धि का वास कराती हैं। तो चलिए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा, जो इस प्रकार है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर में हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी नाम से जाना जाता है। कथा है कि महर्षि कात्यायन ने कई सालों तक घोर तपस्या के बल पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लिया था। उन्होंने भगवती से उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, जिसे माँ दुर्गा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले कुछ इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। अब आप माता को पूजा में सिंदूर, हल्दी की एक छोटी सी गांठ, चावल और 7 कौड़ियाँ माँ को अर्पित करें। इसके बाद आप माँ कात्यायनी के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और माँ के समक्ष अपनी मनोकामनाएं अवश्य बोलें। इस उपाय को करने से माता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूर्ण करेंगी। इसके अलावा नवरात्रि के छठे दिन विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी विशेष पूजन तथा मनोकामनाएं पूर्ति का दिन होता है। मान्यता है कि जो कन्या इस दिन माँ कात्यायनी की पूरे विधि विधान से पूजा करती है तो उसका विवाह 1 वर्ष के भीतर ही हो जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को माँ कात्यायनी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आप माँ कात्यायनी को पीली चुनरी और एक साबुत हल्दी की गांठ अर्पित करें और इसके बाद उनसे शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद आप हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता है। इसको करने के बाद आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा और माँ कात्यायनी सुख में विवाहित जीवन का आशीर्वाद भी देंगी। तो प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।